नमस्कार, जय जगत मित्रों। जीवन में जब एक संगीत में प्रवाह, एक लयबद्धता समाप्त हो जाए तो जीवन नीरस हो जाता है। और जब जीवन नीरस हो जाता है तो जीवन में जो सबसे पहली समस्या बनती है वो होती है डिप्रेशन की। नकारात्मक भाव, नकारात्मक सोच कहीं न कहीं से हमारे जीवन में डिप्रेशन को जन्म देती है। जीवन में बहुत ज़्यादा उतावलापन होना, जीवन में राग द्वेष होना, जीवन में किसी के प्रति दुर्भाव होना, किसी के प्रति दंभ होना। आज के दौर में हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो चिकित्सा का काम कर रहे हैं, वो लोग भी इस कंपटीशन में सुविधा संग्रह भोग करने की होड़ में, के प्रयास में जब असफल हो जाते हैं, जब उनकी चाहनाएं नहीं पूरी हो पाती हैं, तो वो निरस्ता उनके जीवन में कहीं न कहीं से दुख का कारण बनती है। और यह दुख जब लगातार निरंतर करने की आदत बन जाए तो वो डिप्रेशन के रूप में जन्म लेती है। आपका जैसा विचार चलेगा उसी प्रकार से आपकी श्वास चलेगी। यदि आप बहुत खुश हैं तो श्वास आपकी बहुत ही लयबद्ध चलेगी, किंतु आप दुखी हो जाइए, क्रोधित हो जाइए तो आपकी श्वास की लयबद्धता टूट जाएगी। श्वास फेफड़ों से चलती है और फेफड़े जो है शरीर के इंजन की तरह होते हैं। फेफड़े यदि नहीं चलेंगे तो हृदय नहीं चलेगा, हृदय नहीं चलेगा तो शरीर के अन्य ऑर्गन्स नहीं चलेंगे। यदि फेफड़े की लयबद्धता असंतुलित हो गई तो हृदय भी असंतुलित हो जाता है, हृदय की गतिशीलता भी असंतुलित हो जाती है और शरीर की जो अन्य ऑर्गन्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो भी असंतुलित होने लगती है। यह एक चैन की भांति है कि जैसे आप किसी फैक्ट्री में, किसी मशीन में देखते होंगे कि बहुत सारी मशीनें चैन से चल रही हैं, लेकिन जो इंजन होता है उसका पहिया घूमता है और वहाँ से प्रारंभ होता है। सभी मशीनें वहाँ एक चैन से जुड़ी होती हैं। किसी मशीन का पहिया बड़ा होता है, किसी मशीन का पहिया छोटा होता है, किंतु इंजन की गतिशीलता पर निर्भर करता है, इंजन के पहले पहिए की गतिशीलता पर निर्भर करता है कि मशीन तेजी से चलेगी या धीमे चलेगी। हमारे जीवन में विचार उसी प्रकार से हैं कि यदि विचार की गतिशीलता, विचार की लयबद्धता, विचार का जो प्रवाह है वह असंतुलित हो जाए, अनियमित हो जाए, तो शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो असंतुलित और अनियमित हो जाते हैं, क्योंकि हमारी श्वास असंतुलित हो जाती है। हमारे शरीर में नकारात्मक विचार और इसकी निरंतरता, जिसको आप डिप्रेशन कहते हो, अवसाद कहते हो, इस तरह के भयंकर रोग को जन्म देती है। अवसाद यदि आपके जीवन में आ गया तो निश्चित ही है कि आपके जीवन में भविष्य में अन्य बहुत सारे रोग आ सकते हैं। हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसे बहुत सारी बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि अवसाद के कारण आपके शरीर के ऑर्गन्स की गतिशीलता का असंतुलन हो गया, उनके फंक्शन का जो है असंतुलन हो गया। आप समझते हैं कि यदि डिप्रेशन जैसी बीमारी से आप या आपके कोई परिचित ग्रसित हो जाए तो उसका सहज रूप से प्राकृतिक और योगोपचार कैसे करें।
मित्रों, किसी भी रोग का सबसे महत्वपूर्ण इलाज प्राकृतिक चिकित्सा और योग ही है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार हमारे जीवन में आदत डालता है, दवा मुक्त जीवन शैली बनाने का। तो आइए समझते हैं डिप्रेशन में, अवसाद में योग और प्राकृतिक चिकित्सा। निराशा में चरम स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति के अंदर अपराध भाव, दुख, हर समय चलने वाली चिंता, अलग अलग प्रकार के नकारात्मक निर्णय आते रहते हैं, जिनके कारण पूरी जीवनचर्या बिगड़ जाती है। खान पान, सोना जागना, उठना सब बिगड़ जाता है, जिसके कारण और भी बहुत सारे रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके साथ साथ बार बार कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत निर्णय लेने का मन बना रहता है। बहुत सारे लोग आत्महत्या का प्रयास भी इस स्थिति में करते हैं। ये समझते हैं कि बाज़ार में इस रोग की चिकित्सा बहुत सारे मनोचिकित्सकों द्वारा चल रही है, किंतु हर जगह सफल परिणाम नहीं मिल पाता है, जिससे रोगी की हताशा और बढ़ जाती है। इसकी सही प्राकृतिक और योग चिकित्सा क्या है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन से डिप्रेशन को निकाल सकें। सबसे पहले बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, प्राकृतिक दिनचर्या एवं आहार व्यवस्थित करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है ब्रह्म मुहूर्त जागरण। ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जागे। उसके बाद प्रातः सोकर के उठने के बाद ठंडी का मौसम हो तो गुनगुना, गर्मी का मौसम हो तो सामान्य ताप का जल ऊषा पान अवश्य करें। सूर्योदय के बाद भिगोए हुए बादाम खाएं। दोपहर को सलाद के साथ हल्का आहार अथवा अंकुरित अथवा 3 प्रकार का फल पेट भर के खाएं। रात्रि में पूर्ण पोषक आहार लें। सप्ताह में 1 दिन जल पर उपवास करें। भोजन भूख से 1 रोटी कम का सिद्धांत अपनाएं। मिर्च, मसाले, तला भुना, गरिष्ठ, मैदा, चीनी, फास्ट फूड, बासी, अंडे, मांस, व्यसन का सेवन बिल्कुल ना करें। प्रातः भरपेट नाश्ता ना करें और दोपहर का भोजन 11 से 1 बजे के भीतर एवं रात्रि का 6 बजे से 8 बजे के भीतर अवश्य कर लें। प्राकृतिक उपचार जो आप घर में कर सकते हैं, सप्ताह में 3 दिन एनिमा अवश्य लें। एनिमा में आप नींबू डाल सकते हैं, एनिमा में आप त्रिफला चूर्ण डाल सकते हैं, एनिमा में नीम के पत्तों को उबाल करके हल्का गुनगुना रस का प्रयोग एनिमा में आप कर सकते हैं। यदि आपके पास कटिबात टब है तो 20 मिनट गुनगुने पानी में कटिबात अवश्य लें। गरम पाद स्नान, गरम जल का पाद स्नान पैरों में शाम के समय अथवा दिन में 9 बजे के आसपास के समय अवश्य करें। मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी की पट्टी पेट पर और ललाट पर खाली पेट 20 मिनट अवश्य रखें। संभव हो सके तो सोमवार, बुधवार और शनिवार को पूरे शरीर में मसाज अवश्य लें। डिप्रेशन के लिए योगोपचार समझते हैं कि किस प्रकार के आसन और प्राणायाम डिप्रेशन में करते हैं। डिप्रेशन में चक्रासन, भुजंगासन, शलभासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन, ज्ञान मुद्रा और त्रिबंध अवश्य लगाएं। त्रिबंध का तात्पर्य 3 बंध से है, जिसमें मूल बंध मूलाधार चक्र के पास, उद्यान बंध नाभि पर पेट को अंदर खींचकर
और जालंधर बंद चिन्ह को गर्दन पर लगाकर किया जाता है, या अंतःकुंभक और बाह्यकुंभक में कर सकते हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति क्रिया, भ्रस्त्रिका प्राणायाम और भाव जागरण मेडिटेशन अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल लाइफ सॉल्यूशंस में भाव जागरण मेडिटेशन है। यदि आप उसको करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके हमसे उसके लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं, और उसको आप नियमित प्रातःकाल अथवा सूर्यास्त के समय अवश्य करें। और अंत में महत्वपूर्ण बात, अवसाद के रोगी के लिए, अवसाद का रोग जब भी जीवन में होता है तो व्यक्ति अंतर्मुख में चला जाता, अंतर्मुखी बन जाता, अर्थात समाज के बीच में जाना पसंद नहीं करता, किसी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता, और ये स्थिति इसको अंदर ही अंदर जिस प्रकार से दीमक लकड़ी को खाता है उसी प्रकार से वो अंदर ही अंदर जो है उसको समाप्त करना शुरू कर देती है। तो इसके लिए सबसे मनोवैज्ञानिक और महत्वपूर्ण सलाह यह है, अवसाद में व्यक्ति अंतर्मुखी बन जाता है। एक मनोवैज्ञानिक और बेहतर विकल्प यह है कि अवसाद रोगी समाज के बीच घुलने मिलने का प्रयास करे और प्रकृति के सानिध्य में ज़्यादा रहे। यह अंतर्मुखी से बहिर्मुखी होने का अभ्यास है और अवसाद की बेहतर चिकित्सा है। मित्रों, फिर नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय जगत, नमस्कार।